बीच में एक बुढ़िया रहती थी। कहते थे उस बुढ़िया को बहुत ज्ञान था, उसे हर चीज के बारे में पता था और दूर दूर से लोग उस बुढ़िया को ढूंढने और उससे मिलने आते थे, लेकिन वह शायद ही बुढ़िया किसी से मिल पाती। वो किस्मत वाला ही होता जिससे बुढ़िया की मुलाकात होती है। एक समय की बात है, एक बार शहरी लड़का उस बुढ़िया को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़ा। उसने सुना था कि बुढ़िया कहती थी कि शब्दों में जीवन को बदलने की ताकत होती है। वो उसी का जवाब पाने के लिए उससे मिलना चाहता था। निकलते निकलते शाम हो गई और वो थक गया। 2 दिन लग गए, लेकिन जंगल के एक छोर से उस छोर तक उसे कोई भी आश्रम नहीं दिखा। आखिरकार अंत में उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसने देखा कि उसमें एक लाइट जल रही है। वो वहां पे गया तो देखा कि वहां पे सिर्फ एक लड़की थी। उसने लड़की से बोला कि क्या आप वही बुढ़िया हो? लड़की ने कहा, नहीं, वो मेरी माँ है, लेकिन वो वहां पे है नहीं। उसने कहा कि मुझे उस बुढ़िया से मिलना है, मुझे उसके बारे में बताओ। लड़की ने उसे 3 टोकरियां दी और कहा, तुम इसे लेकर जंगल की सीधी दिशा में चले जाओ और कहीं भी मुड़ना मत। उस टोकरी में से एक काफी आकर्षित सुगंध आ रही थी। लड़के ने पूछा, आखिर इस टोकरी में है क्या और इसमें से इतनी सुगंध क्यों आ रही है? उसने बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरी माँ मिले तो उनको तुम ये जरूर से दे देना। उसने बोला, ठीक है, कहां इसे लेकर तुम सीधे चलते रहो, लेकिन याद रखना ये सफर आसान नहीं है। रास्ता जैसा भी हो तुम बस चलते रहना। तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें सीधी दिशा में चलना होगा। रास्ते में विपत्तियां आएंगी, लेकिन तुम हमेशा सच बोलना। उसने कहा, ये क्या बात है, हमेशा सच बोलना? आखिर मुझसे रास्ते में कौन मिलने वाला है? उसने कहा, मुसीबतें। लड़की ने समझाया कि शब्दों में बहुत ताकत होती है जिसे तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। उसने कहा, यह एक मजाक की बात है, शब्दों से भला जीवन का कोई कैसे बदल सकता है? उसने पूछा कि तुम बढ़िया से क्यों मिलना चाहते हो? उसने बताया कि वही जो तुम कह रही थी, जो तुम अभी बोला कि शब्दों में जीवन बदलने की ताकत है। ये कैसे होता है, मुझे इसके बारे में बताओ। फिर उस लड़की ने जवाब दिया कि तुम इस टोकरी को लेकर सीधे जाओ, लेकिन रास्ते में मुड़ना मत, और कोई भी मिले तो तुम हमेशा सत्य बोलना। बस याद रखना, हर मुसीबत पे बस तारीफ करनी है और सच बोलना है। लड़का निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे गहरी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर ये सब क्यों कर रहा है। वह नीचे उतरा, एक टोकरी गिर गई। उस टोकरी को निकालने के लिए और खाई में कूदा और ऊपर आया तो देखा कि एक शैतान खड़ा था जो उसे मर कर खाना चाहता था। शैतान ने बोला कि तुम भी मुझे ये टोकरी दे दो। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। शैतान ने पूछा, आखिर ऐसा क्या है इस टोकरी में? उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे बूढ़िया से मिलना है। चाहे किसी भी कीमत पे, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो बूढ़िया से मिलकर ही रहेगा। उसने शैतान से बोला कि तुम मुझे जाने दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। उसने कहा, कैसे बुरा होगा? तुम मेरा भला क्या बिगाड़ लोगे? तुम तो बहुत छोटे हो और मैं खूंखार शैतान। तब तक उसे लड़की की बात याद आ गई। उसने याद आया कि सिर्फ तारीफ करनी है और सच बोलना है। सच का तो पता नहीं, लेकिन उसने सोचा कि चलो तारीफ कर दूं। मुझे वैसे भी नहीं पता इस टोकरी में क्या है, तो भला मैं इसे कैसे बता सकता हूं किस टोकरी के अंदर क्या है? इससे तो अच्छा है कि मैं इसकी तारीफ कर दूं। लड़के ने उस शैतान की तारीफ करना शुरू कर दी। उसने बोला, तुम बड़े बलवान, धीर और खूबसूरत दिख रहे हो। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम खूनी हो और तुम किसी का शिकार कर सकते हो। उस लड़के ने उस शैतान की बहुत तारीफ करी। शैतान प्रसन्न हुआ और उसे वहां से जाने दिया। वो शैतान मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और लड़का भी धीरे धीरे आगे निकल गया। लड़का जैसे ही आगे निकला, अब शाम हो गई। उसके मन में सवाल थे कि आखिरकार इस टोकरी में ऐसा क्या है जो उस लड़की ने मुझे दिया? कुछ बात तो होगी। लड़के के समझ में कुछ आता इससे पहले रात हो गई और वहीं पे पैर के नीचे विश्राम करने लगा। वो गहरी नींद में सो रहा था। वो काफी थक गया था, इसलिए उसे नींद आ गई। वो सोया ही था कि पैर के ऊपर से एक सांप उसके नीचे आते हुए दिखाई दिया। सांप उसके सामने बिल्कुल आकर बैठा हुआ था। उसकी आंख खुली, वो बिल्कुल डर गया। सांप ने कहा, तुम डरो मत, तुम मुझे बस ये बता दो, किस टोकरी में मेरे खाने कोई चीज है? उसने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई खाने की चीज नहीं है। तब तक फिर उसे उसकी की बात आई कि झूठ नहीं बोलना और सिर्फ तारीफ करनी है। उसने कहा, यहाँ पे मैं नहीं बता सकता कि इस टोकरी में है क्या है,
दरअसल उस टोकरी को देख हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता था, क्योंकि उसमें से एक सुगंध आ रही थी और उस सुगंध की वजह से हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। लड़के ने सोचा कि यह अभी भी तारीफ करनी है, इसीलिए उसने सांप की तारीफ करनी शुरू कर दी। उसने सांप से कहा, तुम तो इच्छाधारी नाग प्रतीत होते हो। सांप तो अचंभा हुआ कि मैं इच्छाधारी कैसे हो सकता हूं। उसने कहा, नहीं, मेरे इच्छाधारी नाग नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा सांप हूं। तुम्हारी टोकरी से खुशबू आ रही है, इसलिए मुझे लगा कि इसमें कोई खाने की चीज है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। लड़के ने कहा, नहीं, कुछ बात तो है। पक्का तुम इच्छाधारी नाग हो? सच बताओ, इसके पीछे क्या है और क्या बात है? तुम इतनी खूबसूरत और आकर्षित सांप हो, तुम्हें भला इच्छाधारी नाग क्यों नहीं हो? सांप अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया और बोला, चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, तुम आगे बढ़ सकते हो। वो लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसके मन में अभी भी सवाल था कि आखिर स्टोरी के अंदर ऐसा क्या है जिसको, जैसे कि सुगंध इतनी तीखी है और इसकी तरफ हर कोई आकर्षित हो रहा है। कुछ बात तो है, कहीं ये बुढ़िया बेवकूफ तो नहीं बना रही है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी वजह से मैं फंस जाऊं। क्या बात हो सकती है? यही सोचते हुए आगे बढ़ चला। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला। थोड़ी देर बाद उसे बुढ़िया दिखाई दी। बुढ़िया को देखकर खुश हो गया कि चलो शुक्र है, अब तो मिल गई। बुढ़िया उसे देखते ही पहचान लिया, क्योंकि उसके हाथ में टोकरी थी। बुढ़िया ने उसे टोकरी मांगा और तब लड़के ने सबसे पहले पूछा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि टोकरी में ऐसा क्या है, आखिर ये खुशबू की चीज की आ रही है। बुढ़िया ने कहा, मैं तुम्हें इसका जवाब बाद में दूंगी, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है और तुम्हें क्या जानना है। लड़के ने कहा, तुम्हारी वजह से मैं इतनी समस्या में और इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए कैसे कैसे बचते आया हूं, वो तो मैं ही जानता हूं। इसीलिए पहले तुम मुझे बताओ कि इस टोकरी में ऐसी क्या खतरनाक चीज है जिसमें से ऐसी खुशबू आ रही है। बुढ़िया ने कहा, अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि तुम्हारे क्या सवाल है और तुम क्या जानना चाहते हो। लड़के ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि शब्दों में आखिर कितनी ताकत होती है। तुमने कहा कि शब्दों की ताकत बहुत है, शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति है, लेकिन वो कैसे? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, तुम इतनी दूर से सफर करते हुए आ रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें इतनी छोटे से बात का और ये तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिला? लड़का बोला, नहीं, ये हम क्या मजाक है। बुढ़िया ने कहा, दरअसल तुमने जिनको जवाब दिया, क्या तुमने देखा कि तुमने जैसे ही उनसे तारीफ करी, तुमने उनसे जैसे बात करी, तुम साथ वैसे होते गए। तुम सोच के देखो, अगर तुम उस राक्षस को सच बता दिए होते, लेकिन तुम्हें सच तो पता ही नहीं था, लेकिन तुमने सिर्फ उसी की तारीफ करी। तारीफ करी यानी तुमने उसके लिए अच्छा बोला, और अच्छा बोल देने से ही वो खुश हो गया और उसने तुम्हें जाने दिया। यानी तुम्हारे शब्दों में इतनी ताकत है, अगर तुम चाहो तो तुम वहां पे मर सकते थे और अपनी जान से हाथ धो बैठते, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने ही तुम्हें जीवन दान दिया और तुम आगे तक बढ़े। वो सांप भी चाहता था, तुम्हें मार सकता था, और वो चाहे तो वो भी तुम्हें खा सकता था, लेकिन फिर भी तुमने उसकी तारीफ करी, उसके लिए अच्छा बोला, इसीलिए तो वहां से बच गए। सोच के देखो, अगर तुमने किसी के बारे में भी झूठ बोला होता, या तुमने किसी के बारे में भी कुछ गलत बात बोली होती, या तुम लड़ने के बारे में सोचते, तो तुम कभी भी ऐसा नहीं कर पाते और न ही तुम जित पाते। अब मैं तुम्हें बता रही हूं कि सच बोलने के और शब्दों में कितनी ताकत होती है। तुम इस बात को सुनो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इस टोकरी में क्या है और ये खुशबू किस चीज से आ रही है। पहले तुम मुझे सही सही बताओ कि तुम्हें जीवन में अगर कामयाबी मिल जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? उसने पूछा। कामयाबी मिल जाए, इससे आपका क्या मतलब है? बुढ़िया ने बोला, मतलब कि अगर तुम्हें ढेर सारा धन दौलत मिल जाए और अगर तुम कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाओ तो तुम खुद को कैसे देखोगे और तुम क्या करोगे? लड़का कहा, अगर ऐसा कुछ मेरे जीवन में होता है, लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं ऐसा करूंगा क्यों? बुढ़िया ने बोला, तुम बस सोच के देखो, सोचने में क्या जाता है? सोचने से तुम चीज हो, कल्पना करोगे और तुम उसे महसूस कर सकते हो। तुम बस मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें धन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया कि मैं इस दुनिया घूमना चाहूंगा, इन पहाड़ों, नदियों, शहरों और हर वो चीज और हर वो सच्ची जगह पे घूमना चाहूंगा जो घूमने लायक है, और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी बात है। तभी उसका ध्यान आता है और वो अचानक से सदमे में चला जाता है और कहता है,
मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं घूमूं और कैसे? बुढ़िया ने जवाब दिया, अगर सिर्फ सोचने मात्र से तुम्हारे अंदर उस काम को करने की हिम्मत आ रही है तो भला सोच के देखो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो फिर क्या होगा? जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हम जैसा सोचते हैं वैसा हम करते हैं और वैसा हम बन जाते हैं। जो हमारी सोच है हमारी भविष्य का निर्माण करती है और वैसे ही हम होते जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में कुछ पाने के लिए या कुछ बनने के लिए सबसे पहले हमें सोचना जरूरी है। हमें चाहिए कि उस बारे में सोच के हमें दिन प्रतिदिन उस पर काम करना जरूरी है। अगर हम काम करेंगे तभी हमें परिवर्तन दिखेगा और परिवर्तन गलतियों से मिलता है और अनुभव उसी को कहते हैं। इसीलिए तुम सोचो, कल्पना करो, उसके बारे में मेहनत करो, तभी सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी जो तुम चाहते हो। मेरे गुरु की एक कहानी है, वो मैं तुमको सुनती हूं। ये तुम्हारा मार्गदर्शन जरूर करेगी। मेरे गुरु बड़े ज्ञानी और भले इंसान थे। वे हमेशा लोगों की मदद करते और उन्हें समझाते थे कि शब्दों की ताकत कितनी है। एक दिन उन्होंने गांव के लोगों को एक चुनौती दी। तुम हमेशा कहते रहते हो कि शब्दों में जीवन बदलने की ताकत है, शब्दों में जीवन बदलने की ताकत है। ये क्या मजाक लगा रखा है? अगर शब्दों में सच में जीवन बदलने की ताकत है तो तुम उसके बारे में कुछ साबित करके दिखाओ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊंगा जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। यदि तुम इसे पूरा कर पाओगे तो मैं तुम्हें बड़ा तोहफा दूंगा। वे एक बड़े पत्थर के पास ले गए और उस पत्थर पर एक चिट्ठा लिख दिया। चिट्ठा में लिखा था, यह भारी पत्थर उस स्थान तक ले जाओ जहां तुम्हारे दुख समाप्त हो जाते हैं। लोगों ने सोचा ये क्या बेकार की बात लिखी है। फिर भी इनाम के लालच में सभी लोग उस पत्थर को उठाने की कोशिश करने लगे, पर वह बहुत भारी था और किसी ने भी उसे उठाने में सफलता नहीं पाई। एक छोटे बच्चे ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि आप यह कैसे कर सकते हैं। क्या यह सच है कि यह पत्थर हमारे दुखों का समापन करेगा? हम इसको कैसे लेकर जा सकते हैं? महात्मा ने हंसते हुए कहा, बेटा, इस पत्थर का उद्देश्य तुम्हें यह बताना है कि जब तुम सच्ची निश्चितता और ईमानदारी से किसी काम में जुट जाते हो तो तुम्हारी ताकत कितनी होती है। अगर तुम इस पत्थर को उठा सकोगे तो यह सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन अगर तुम अपनी निश्चितता के साथ खड़े हो तो तुम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। इस पर उस छोटे बच्चे ने फिर से पत्थर की ओर देखा और अचानक उसने देखा कि उस पत्थर को उठाना मुमकिन है। उसने अपनी सारी ताकत और ईमानदारी का उपयोग करके पत्थर को उठा लिया। दरअसल वह एक पत्थर की आकृति थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला था। लेकिन वो देखने में इतना बड़ा था जैसे कि वो बहुत भारी हो। लोग जोर तो लगा रहे थे, लेकिन उनके मन में बात बैठी हुई थी, ये पत्थर बहुत भारी है, और वह चाहकर भी उसे हिला नहीं पा रहे थे। वो जोर तो लगाते, लेकिन के मन में बार बार ये चीज आती थी, ये पत्थर हिलने वाला नहीं है और ना ही ये कहीं जाने वाला है। क्यों? ये पत्थर बहुत भारी है, लेकिन सिर्फ उस शब्दों की ताकत से उसे समझ लेने से वो पत्थर हल्का हो गया। ये सारी चीजें और सारा बस हमारे मन का है और कुछ भी नहीं। जीवन में हम जिस काम को बहुत ही मुश्किल समझते हैं, जिसे हम बहुत असंभव समझते हैं, हमें ये लगता है कि ये बहुत ही असंभव है, इस काम को हम कर नहीं सकते, लेकिन सच में वो सिर्फ मन का वहम है और हम चाहते हुए भी उस काम को कर नहीं कर पाते। महात्मा ने उसे एक बड़ा तोहफा दिया और कहा, बेहद शक्तिशाली और सच्चे शब्दों की ताकत को समझने के लिए तुम्हें यह चुनौती दी गई थी, तुमने उसे पूरा किया है। अब यह तोहफा तुम्हारे उस संघर्ष की प्रतिबिंब है जिसे तुमने जीता है। सफलता पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिन्हें अक्सर सफल लोग अपनाते हैं। ये नियम उन्हें उनके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करते हैं और उन्हें अपने सपनों को हासिल करने की सिद्धि तक पहुंचाते हैं। अंत में ये लड़के ने पूछा कि वो सब तो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन अगर इस टोकरी में है क्या? बुढ़िया ने कहा, दरअसल इस टोकरी में कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ खास फूल है जो मैंने अपने संध्या बंधन के लिए मंगवाए थे। ये फूल यहाँ नहीं मिलते। इन फूलों में इतनी सुगंध है कि सबको आकर्षित कर लेते हैं और इन फूल की जिज्ञासा ही तुम्हें यहां तक लेके आई है। उस लड़के को सारे सवालों के जवाब मिल गए और उसने उससे बुढ़िया का धन्यवाद कहा और वहां से खुशी खुशी चला गया और अपने जीवन में कामयाबी के रास्ते पर निकलने लगा। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें